तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.6 है, लेकिन यहाँ पर आपका ना 1.6 जो सेंटर में आ रहा है, तो आप आइदर यू कैन यूज कि आप फॉरवर्ड लगा सकते हो या फिर आप बैकवर्ड, बिकॉज दोनों तरफ से आपका डिस्टेंस सेम ही पड़ेगा, तो हम फॉरवर्ड के साथ चलते हैं। तो हम यहाँ से टेबल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ साथ कर लो, एक टेबल हमें बना लेना है, ठीक है। और ये हमारा सेकंड सम है, ठीक है। और एक्सरसाइज हमारे पास 4.2 रहेगी। आपके पास x की वैल्यूज क्या दे रखी हैं वो लिख लो, साथ साथ में करना, तो हो सकता है कि आप मेरे से पहले कर पाओगे, ठीक है। तो आपका सारे का सारा क्वेश्चन का जो है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा, बाद में एक्स्ट्रा टाइम देने की आपको नीड नहीं रहेगी, ठीक है। तो 1 है, 1.4 है, 1.8 और 2.2 आपके पास दे रखे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज डियर हमारे पास है वो 3.49 है, 4.82 है हमारे पास, 5.96 है हमारे पास, और उसके बाद ये आपका 6.50 है। तो हमें डिफरेंसेस निकालेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आप लोग भी कैलकुलेटर का यूज कर लेना, माइनस करना आपको आते हैं अभी तो हमें, ठीक है। कि 4.82 के अंदर से माइनस करेंगे हम 3.49 को, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1.33 आ जाएगा। 6 के अंदर से 2 निकालेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, 9 के अंदर से 1 निकालेंगे तो 1.14 आ जाएगा। इधर से आपके पास आ जाएगा 10 के अंदर से 4 आ जाएगा, 14 के अंदर से 9 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 0 पॉइंट आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, 0.54। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंसेस हो गए हैं। सेकंड ऑर्डर के निकालो साथ में, तो हमारे पास 1.14 माइनस 1.33 करने पर आपका आ जाएगा माइनस का 0.19 आ जाएगा। उसके बाद आपका 0.54 के अंदर से 1.14 आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर माइनस का 0.60 मिल जाएगा। एंड थर्ड ऑर्डर का हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 0.60 और माइनस माइनस प्लस आपके पास आ जाता है 0.19 है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर माइनस का 0.41 देखने को मिलेगा। तो ये आपका हो गया मेन प्रॉब्लम यहाँ पर, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर लिखना कैसे होता है कि हमारे पास कौन कौन सा डाटा है, तो हम फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे। तो डियर ये हमारा हो जाएगा x0 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग y0 हो जाएगा, ये हमारा डेल्टा y0 होगा, ये सेकंड ऑर्डर का y² होगा, ये आपका थर्ड ऑर्डर का y0 होगा। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि हमारे पास क्या क्या डाटा है। हमारे पास जो x0 है वो आपका 1 है, y0 हमारे पास 3.49 है, आपके पास स्क्वायर का जो है वो है आपका माइनस 0.19, और आपके पास जो थर्ड ऑर्डर का y0 आ रहा है वो है माइनस का 0.41 आ रहा है, ठीक है। और डियर हमें x निकालना है 1.6 के ऊपर, ठीक है। तो हमने लेट करा कि हमारे पास x कितना है, 1.6 है। इसके अंदर कोई पोलिनोमियल की आपको नीड नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पर x अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास ना जी h कितना है, आपके पास h है 0.4 आपको दिख रहा है ना। h आपका होता है डिफरेंसेस कितने का आ रहा है, 1.4 के अंदर से 1 माइनस करेंगे इतना आ गया। तो डियर आप क्या कैसे निकालते हो, p आप कैसे निकालते हो, p हम निकालते हैं x के अंदर से x ऑफ 0 को माइनस करके नीचे h से डिवाइड करना होता है। तो आप 1.6 के अंदर से 1 माइनस करना, नीचे आपका आ जाएगा 0.4, तो आपके पास 0.6 ओवर 0.4 आ जाएगा। तो डियर ये आपका पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और आप इसको डिवाइड करके भी p को लिख सकते हैं। ये आपका आ जाएगा आई थिंक 3/2 आ जाएगा ना, 3/2, दैट इज 1.5 आपके पास आ जाएगा आराम से। तो ये आपके पास आएगा 1.5 आ जाएगा, और पावर आपके पास 3 ऑर्डर, तो बस आप एक लाइन लिखेंगे कि यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो आपके पास न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला, वो हम यहाँ पर लिख देंगे और उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास y ऑफ x होती है राजी, आपका सबसे पहले y0 होगा, फिर आपके पास यहाँ पर एक p आ जाएगी और साथ में डेल्टा y0 होगा। फिर आपका फॉरवर्ड के अंदर p माइनस p1 चलता है ना, आपके पास माइनस के अंदर आएंगे ये सारे के सारे जब आप फॉरवर्ड करे होंगे, ठीक है। और नीचे आपका 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पर आपका पावर लग जाएगा प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 आ जाएगा, नीचे आपका 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पर पावर आपके पास 3 आ जाएगी डियर, ठीक है। ये होगा, जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर आपने 1.6 पुट कर देनी है, y0 की वैल्यू आपके पास 3.49 आ जाएगा, p की वैल्यू 1.5 आ जाएगी, डेल्टा y0 आपके पास आ जाएगा हाँ, यहाँ पर मैंने डेल्टा y0 लिखा है क्या, डेल्टा y0 की वैल्यू हमने नहीं लिखी, आप लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, इधर ही लिखना। डेल्टा y0 आपके पास 1.33 है, ठीक है जी है।
तो 1.33 है, फिर आपका आ जाएगा इधर 1.5 है, 1.5 माइनस का 1 है और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा और स्क्वायर वाला आपका -0.19 होगा और फिर आपके पास 1.5 आ जाएगा, 1.5 -1 आ जाएगा, 1.5 -2 आ जाएगा और साथ में आपके पास माइनस का 0.41 आ जाएगा, नीचे आपके पास 6 आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो राजा जी जो आपके सामने पूरे का पूरा लिखा है ये सारे का सारा कैलकुलेटर वर्क है, आप लोग ध्यान से करना। तो आई थिंक यहाँ से आगे तो आप खुद से आंसर बना पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए छोड़ देता हूँ। हमेशा आपने ऐसे करा होगा तो एक बार आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं सभी को कि सारे स्टेप सेम है, सब कुछ सेम लिख रखा है और जैसे आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर फाइनल मैच कर जाएगा। एक चीज आप बता सकते हो बाकी स्टूडेंट को यहाँ पर कि आंसर मैच करा है ऐसे करने के बाद, है ना? हाँ जी सर। ओके राजे, डन। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास एग्जांपल हमारी ये सेकंड हो जाएगी। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साइन के अंदर में, तो इसके साथ कर लेते हैं। कैसे है राजे? तो एक तरह से ना आपको ऐसे दे रखा होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज अभी आपका साइन ऑफ एक्स है। तो आप x की वैल्यू जो आपके पास अंदर दे रखे 45 डिग्री या 55 डिग्री 55, ये सारी की सारी x की वैल्यूज आएंगी और जो y एफ ऑफ एक्स आपके पास आएगा वो हम यहाँ पर साथ में लिख लेते हैं। तो राजे इसका भी हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 रहेगा आज का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका जो है डू बाई योर सेल्फ है ना, डू बाई योर सेल्फ। थर्ड क्वेश्चन आपका, और इसके अंदर आप यहाँ पर टेबल बनाएंगे तो आपके पास एक x की वैल्यूज आ जाएगी और यार एक आपके पास y बन जाएगा जो कि आपका साइन ऑफ x दे रखा है। ठीक है, ये वाला x के जो एंगल्स आपको दे रखे हैं 45 डिग्री से हमारे पास है, स्टार्ट हो जाते हैं। 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, 55 डिग्री है और हमारे पास 60 डिग्री है। तो ये चार एंगल हमें यहाँ पर दे रखे हैं और फाइंड हमें 52 के ऊपर करना, कोई बात नहीं, कर लेंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है डियर बहुत ध्यान से रखना। सबसे पहले आपका 0.7071 है, फिर आपके पास 0.7660 है और आफ्टर दैट आपके पास 0.81 और 92 है और उसके बाद आपके पास 0.8 है और यहाँ पर आपके पास 660 है। तो ये आपका पूरे का पूरा टेबल है। तो हम यहाँ पर भी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ही यूज़ करेंगे, साथ में आप लोग भी कर सकते हो। तो एक बच्चा बोला ज्वाइन नहीं हो रहा, जस्ट वेट, इसको बताते हैं। तो आप तब तक इसको ना माइनस करके देखो। डेल्टा हमारे पास y0 आ जाएगा और एक हमारे पास सेकंड ऑर्डर का भी रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे, माइनस करते हैं, साथ में करना 0.7660 और माइनस हमारे पास यस, तो 0.7660 और माइनस हम कर रहे हैं 0.7071 है। प्रॉब्लम हम एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड सम कर रहे हैं। ठीक है, बुक खोलकर देख लेना, अभी स्टार्ट ही करा है। ये पहला डिफरेंस आ गया और दूसरा 0.81 है, प्लीज़ डिफरेंस साथ में मैच करते रहना। और 0.7660 है और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 0.0532 मिल जाएगा। और नेक्स्ट वाला 0.8660 है आपके पास और माइनस करेंगे इसके अंदर से 0.81 और 92, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 0.046 एंड 8 मिल जाएगा आराम से। फिर 0.0532 है, माइनस करेंगे 0.0589 और आपको आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट वाला माइनस में 0.00 और 5 आपके पास 7 आ जाएगा और उसके बाद आपका आ जाएगा 0.0468 माइनस 0.0532 करने पर आपको मिल जाएगा माइनस का 0.0064 मिल जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट ऑर्डर हम यहाँ पर निकालेंगे 3 ऑर्डर का, दोनों को माइनस करना है। तो माइनस 0.0064 है और माइनस करेंगे इसके अंदर से माइनस माइनस डियर प्लस हो जाएगा आपका ना, तो प्लस का आ जाएगा 0.0057 है।
तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 0.0007 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आपके पास रहेगी, तो 4। तो हमारे पास अभी तक इतना डाटा आ चुका है। अब देखते हैं, तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो लिख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर x0 कितना है 45 डिग्री है, y0 कितना है 0.7071 है, डेल्टा y0 कितना है 0.0589 है, फिर डेल्टा की पावर 2, y0 कितना है माइनस का 0.0057 है, और डेल्टा की क्यूब y0 आपके पास है कि माइनस 0.007 आ जाएगा। ये सब कुछ हो गया, कॉमा साथ में h आपके पास 5 डिग्री में दे रखा है, ठीक है। और हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो x है जो हमने फाइंड करनी वो 52 डिग्री है, तो देयरफॉर आपके पास रहिए p जो आ जाएगा वो x माइनस आपका x नॉट ओवर h होता है। तो यहाँ पर 52 डिग्री है, माइनस के 45 डिग्री है, और नीचे आपको 5 डिग्री मिल जाएगा। तो डियर ये आपका 70 डिग्री आ जाएगा और नीचे 5 डिग्री आ जाएगा। अब जहाँ पर एक बहुत दिक्कत आएगी आपको कि आपके जितने बाकी सारे पॉइंट वो रेडियन में, लेकिन ये भी आपको डिग्री में देखने को मिल रहा है। तो डियर आपको यहाँ पर ना चेंज करना पड़ेगा, डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर लो, ठीक है। डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर लो। तो कैसे कर सकते हैं डिग्री को रेडियन में चेंज? एक चीज़ आपको आती है, बचपन के अंदर आपने करा होगा, दिखाते हैं। अब यहाँ पर एक ना ये रफ वर्क है आपका, यहाँ पर रफ मैं लिख रहा हूँ जस्ट आपके लिए। आपको पता है ना 180 डिग्री जो आपके पास होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री आपका आ जाएगा पाई ओवर 180। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो 7 डिग्री है वो आपके पास आएगा 7 इंटू पाई ओवर आपके पास 180 आ जाएगा, और नीचे वाला 5 वाला भी 5 इंटू पाई ओवर 180 आपका रेडियन में चल रहा है। ये पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, तो 7 ओवर 5 बचेगा। और यदि आप इसको डिवाइड करते हो तो डियर आपका पहले 1 पर जाएगा, 2 बचेंगे तो 4, तो p की वैल्यू 1.4 आ जाएगी। इट इज जस्ट इसकी गेम है। जैसे आपका p निकल कर आ जाएगा, बस आपको खाली एक चीज लिखनी है कि हम यहाँ पर न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, और उसको अप्लाई करने के बाद हमारा 1 लाइन में आंसर आएगा। तो y न्यूटन, आपके पास न्यूटन्स फॉरवर्ड ही हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड आपके पास जो आता है इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले को एक बार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट कि जब आप वैल्यूज पुट करे होंगे कोई भी मिस्टेक हमारी ना हो, सब कुछ प्रॉपर वहां पर लिख रखा हो, ठीक है। ये आ जाएगा p इंटू पी माइनस 1 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी, नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर आपके पास p आ जाएगा, p माइनस 1 आ जाएगा, p माइनस 2 आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगी, और नीचे आपके पास 3 फैक्टोरियल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो डियर इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो आपका y यहाँ पर 52 डिग्री आ जाएगा। y0 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, y0 की वैल्यू डियर हमारे पास 0.7071 है, 0.701, और p की वैल्यू 1.4 है, और डेल्टा जो आपके पास y0 देख रखा हुआ है उसकी वैल्यू 0.0589 है ना, हाँ ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 0.058 है। फिर प्लस आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1.4 है, 1.4 माइनस का 1 नीचे 2 आ जाएगा, और डेल्टा स्क्वायर जो हमारे पास था डियर उसका आ जाएगा माइनस 0.0057 था। और फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस आपका 1.4 आ जाएगा, 1.4 माइनस 1 आ जाएगा, 1.4 माइनस का 2 आ जाएगा, नीचे 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, और साथ में जो वैल्यू आपको मिल रही है वो 0.00 आपको 7 मिल जाएगी। तो आई थिंक बच्चा पार्टी आप इसको जहाँ से सॉल्व कर पाएंगे आराम से ना कैलकुलेटर से। यदि सॉल्व हो जाएगा तो बता दो मेरे को, खुद से कर लेंगे दारा, और बाकी Yes, sir. ओके वेरी गुड राजे, शाबाश। तो ध्यान ध्यान से करना, आप ना एक एक स्टेप का आंसर निकालते रहना। जैसे मैं इसके अंदर ये होता कि थोड़ा केयरफुली करेंगे तो 5 नंबर हमारे हो जाएंगे, ये तो ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर लिख लो, तीनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, बाद में 2 से डिवाइड करके यहाँ पर लिख दो। इस ऊपर चार्ट को आप कैलकुलेटर की हेल्प के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर 6 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। यहाँ पर होमवर्क आगे मूव कर लेते हैं, आज इसको फिनिश करेंगे चैप्टर को इसके अंदर। तो आपका 3rd हो जाएगा। अभी 4th का क्या इशू रहता है, 4th वाला कि फ्रॉम द डाटा एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स बिटवीन 20 एंड 25। ओके जी, आई थिंक इट इज अ सिमिलर वन, है ना। तो आप यहाँ पर 25 के ऊपर निकाल लेंगे कि आपकी जो y की वैल्यू आपको दे रखी है 20 के ऊपर आपको दे रखी है 45 है, और आप y 25 के ऊपर निकाल लेना, आपका जितना भी आ जाएगा। फिर इन दोनों को आप माइनस कर देना, है ना। जैसे आप माइनस करेंगे तो आपका इन बिटवीन चला जाएगा, तो आपने 25 वालों के अंदर से 20 वाले मार्क्स को माइनस करना है। जितना रह आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी कि आप उसको फाइनलाइज कर देंगे। तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, बस यस और नो में आंसर कर दो, कर लेंगे सॉल्व बना, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट है मेरा। यस राजे।
सर जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया उसमें हम बैकवर्ड वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? दोनों लगा सकते हैं, मैं थर्ड में भी और सेकंड में भी, बिकॉज आप जिसको फाइंड आउट करना चाहते हैं वो आपकी सेंटर में आ रही है, जिसको आप निकालना चाहते हो वो आपका ना मिडल में आ रहा है, तो वो दोनों तरफ से आपको सेम से डिस्टेंस पड़ रहा है ना। 52 आपका यहाँ पर चला जाएगा 52, लेकिन 52 ना थोड़ा, यदि मैं बात करूँ तो 52 थोड़ा पास है एज कम्पेयर टू 50, मतलब जो 52 है वो 55 से थोड़ा दूर है और 50 के पास है, तो इसके चांसेस है कि आपका जो, मतलब आपने 2 पार्ट्स करते हैं ना 50-50 के, तो जो पहले वाले 50% के अंदर चला जाएगा, दूसरे वाले में नहीं जाएगा। तो देख लो, समझ रहे हो मेरी बात, कि यदि 52.5 होता फिर वो मिडल वैल्यू आनी थी, 52.5 से बड़ा होता तो फिर वो नीचे तक चला जाना था। तो इसकी डिस्टेंस देख रहे हैं कहाँ से ज़्यादा दूर है, ये आपका स्टार्टिंग से इसकी डिस्टेंस कम होगी एज कम्पेयर टू द लास्ट वन, तो शायद हम यहाँ पर फॉरवर्ड से बेटर कर पाएंगे। सही रहेगा, ये एक आपने अपने माइंड को कमांड देनी है कि मैंने इसको क्यों फॉरवर्ड में सिलेक्ट करा। वैसे मैं कर तो बैकवर्ड से लिख सकता हूँ, लेकिन यदि हम रूल के अकॉर्डिंग चले तो हम फॉरवर्ड तब अप्लाई करते हैं जब हमारी इंटरप्लेटिंग वैल्यू हमारे जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है उसके पास होती है एज कम्पेयर टू द लास्ट वन। यदि लास्ट वाले के पास में रहेगी तो फिर हम यूज़ करेंगे लास्ट वाला। यदि आपका मिडल में आ जाता है कि फिर आप कौन सा लगाओगे, तो कोई भी लगा सकते, लेकिन उसके लिए आपके अलग से है ना, मिडल के लिए भी काम करते हैं, वो अलग से फॉर्मूले भी हमारे पास आ जाएंगे आगे जाकर। ठीक है, तो आपका डाउट अभी बताओ है या नहीं है, सॉल्व हुआ? यस सर। ओके राजी, तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन आप बच्चा पार्टी खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप इसको प्रॉपर लिख लेना, नीचे जी आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जी आपकी इसकी आ जाएगी, तो आप बाई 25 निकाल देना, दोनों को माइनस करना, आपका हो जाएगा। फिर हमने फिफ्थ वाला करा था कि एस्टिमेट द वैल्यू, यहाँ पर जी वो आ गया ना, मार्क्स बिटवीन 40 एंड 5। आप हाँ जी राजे। सर एक्स की वैल्यू सर 25 होगी। हम एक्स को 25 लेट करेंगे, एक्स नॉट को 10 लेट करेंगे पहले, है ना। ओके सर। वही फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर फॉरवर्ड, तो एक्स आप 20 लेट करेंगे, बिकॉज इसके ऊपर हमें ये हमारा इंटरप्लेटिंग वो हो जाएगा कि जिसको आपने इंटरप्लेट करना चाहते हो। ठीक है, अनटैब्ड वैल्यू हमारी 25 रहेगी एक्स, तो पी आपका आ जाएगा 25 माइनस 10 ओवर आपका 10 का डिफरेंस चलेगा, तो आई थिंक ये 15/10, तो 1.5 आपका पी चल जाएगा, तो आराम से ये चीज़ आप कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका जो फिफ्थ वाला रहता है, फिफ्थ वाला तो हमारे पास जो एग्जाम्पल करी थी हमने, बिटवीन वाला काम सेम रहेगा ना। पहले आप इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, ये 30 से 40 के अंदर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास मार्क्स जो आपके ग्रेटर देन 30 बट लेस देन आपका 40 होगा, तो स्टार्टिंग हम 40 से करेंगे। तो ये पूरे का पूरा जो आपका फिफ्थ सम रहेगा, और ये आपका जो 6 सम रहेगा वो हमने कल ही करे थे, एक बार आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। ये वाला पूरे का पूरा स्ट्रैटेजी आ जाएगा, कहाँ पर चलेगा, एग्जाम्पल नंबर हमारी थी वो कौन सी वाली, ये फिफ्थ वाली एग्जाम्पल थी, तो ये आपने ऐसे कॉपी करनी। ठीक है, ये कल हमने फिफ्थ वाली एग्जाम्पल करी तो उसको कॉपी कर लेना। इनका बैकवर्ड का इशू था और हमारे पास वो 25 फॉरवर्ड से हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कर लेना, नहीं हो तो मेरे को सैटरडे वाली क्लास में जो हम डाउट सेशन रखते हैं उसके अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक बार आप खुद से ट्राई करोगे। डन, और उसके बाद हम वापस चलते हैं, और 6 भी हमारा सेम था। अभी 8 वाला आपका 2.5 है, तो ये आपका बैकवर्ड से हो जाएगा। 9th वाला हम यहाँ से एक आधा कर लेते हैं यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। फाइंड करना चाहते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इन एक्स, तो यहाँ पर पोलिनोमियल फाइंड करनी है 4 डिग्री की, ये हम कर लेते हैं 9th वाला। ठीक है, एक बार चलो आ जाओ, 9th वाला करेंगे। गिवन हमारे पास जो डाटा है उसको जस्ट टेबल के फॉर्मेट लिखेंगे, और बैकवर्ड की वो बात करें तो हम भी यहाँ पर बैकवर्ड ही लगाने वाले हैं, और डिफरेंस टेबल तो आपका सेम ही बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके ऊपर ऑपरेटर आपने बैकवर्ड यूज़ करना है। तो डियर हमें एक्स की जो वैल्यूज दे रखी है, पहली वैल्यू आपको 1 दे रखी है, वाई भी 1 दे रखा है, फिर आपका 2 है, इधर आपका माइनस का 1 है, इधर आपके पास 3 है, फिर आपका 1 आता है, और 4 के ऊपर आपका माइनस का 1 आता है, और 5 के ऊपर डियर आपका 1 आता है। ठीक है, जस्ट आप बैकवर्ड ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई करें और अपने टेबल को कंप्लीट करें। ठीक है, अजय बैकवर्ड का ऑपरेटर रहेगा, -1 के अंदर से 1 करा तो माइनस का 2 आ गया, प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर सेकंड ऑर्डर के आप करोगे ट्राई तो आपके पास 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर के भी हमें करने पड़ेंगे, और आपका यहाँ पर माइनस का 8 आ जाएगा और प्लस का 8 आ जाएगा, और फोर्थ पावर जो आपके पास बच रही है वहाँ से आपका 16 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और बैकवर्ड के साथ करना तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा x ऑफ n आ जाएगा, ये आपका yn रहेगा, ये आपके पास y ऑफ n रहेगा, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर का yn रहेगा ऑपरेटर,
ये आपका थर्ड ऑर्डर वाई एन रहेगा और ये आपके पास फोर्थ ऑर्डर का आप लोगे यहाँ पर वाई ऑफ एन। जस्ट आपने पॉलिनोमियल ही करनी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी वैल्यूज आप लिख सकते हैं कि वी हैव हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लिख सकते हैं। एक्स एन हमारा 5 है, वाई एन हमारे पास 1 है, ये वाला बैकवर्ड ऑपरेटर आपके पास कितना है 2 है, फिर इसका जो सेकंड ऑर्डर का आर है हमारे पास वो कितना है 4 है, और कॉमा थर्ड ऑर्डर का हमारे पास कितना है 8 है, कॉमा फोर्थ ऑर्डर का वाई एन हमारे पास कितना है 16 है। जस्ट सब कुछ लिख लिया। एच की वैल्यू देखो आपकी 1 बन जाएगी, एच आपके पास यहाँ पर 1 दे रखा है। तो आप पी कैसे निकालते हो, पी आपका होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब एच होता है राजे। एक्स आपका अभी पॉलिनोमियल निकालना तो कुछ भी नहीं दे रखा है। एक्स एन की वैल्यू यहाँ पर एक्स एन आएगा, सॉरी राजे एक्स एन आप निकाल सकते हो, ठीक है, एक्स माइनस एक्स एन। यहाँ पर पता क्या होता है, आपका x माइनस एक्स एन लिखते हो या फिर आप एक्स एन माइनस एक्स लिखते हो, वो चीज़ आपको ज़्यादा है, ये चीज़ मत भूलना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप जो भी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको जो वैल्यू है वो आपकी सेम ही आएगी, ठीक है। x माइनस एक्स एन यहाँ पर पहले हमारे केस में होता था x माइनस एक्स जीरो, लेकिन इस केस में हमारा x माइनस ऑफ एक्स एन नहीं आएगा। तो एक्स एन की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, नीचे h आपका 1, तो इसका मतलब p की वैल्यू जो आ जाएगी वो x माइनस 5 रहेगी, काम खत्म होगा। बैकवर्ड ऑपरेटर के अंदर दो चीज़ें चेंज हो जाती है, एक पूरे का पूरा फॉर्मूला आपका जो होता है फॉर्मूला वो चेंज हो जाता है, इसके अंदर पी वाली फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी। तो आप लिखोगे वाई न्यूटन आपके पास है, बैकवर्ड यहाँ पर लग जाएगा, क्या लग जाएगा राजे, इंटरपोलेट लग जाएगा, इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला जो आपके पास है। और इस फॉर्मूले से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर आप वाई ऑफ एक्स ही लिख रहे होंगे, लेकिन आपका पहले वाई एन आ जाएगा, फिर आपका पी आ जाएगा और ये बैकवर्ड ऑपरेटर लग जाएगा, फिर आपका p इंटू पी और +1 आएगा। ये चीज़ याद रखना, भूलना मत, ठीक है, इसी चीज़ के मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड के अंदर, जिस सिर्फ ये फर्क रहता है। p+1 आ गया, p+2 आ गया, नीचे आपका 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, इधर पावर 3 लग जाएगी और फिर आप प्लस डाल देना और बाद में p+1 आ जाएगा, p+2 होगा आपके पास और p प्लस आपका 3 होगा, नीचे 4 फैक्टोरियल होगा और यहाँ पर आपके पास पावर ये आ जाएगी, ठीक है। अभी हम इनकी वैल्यूज पुट करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से करेंगे, साथ देना। हमारा p ऑफ एक्स एज इट है, वाई एन की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है ऊपर 1 आ रही है राजे, और p की वैल्यू हमारे पास x माइनस 5 और डेल्टा ऑफ वाई एन की वैल्यू हमारे पास देखने को मिल रही थी, आई थिंक 2 थी ना, 2। और फिर हमारे पास p की वैल्यू x माइनस 5 है और 1+1 करा तो x माइनस का 4 हो जाएगा, और जो स्क्वायर वाला उसकी वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 दे रखा है, ठीक है, ये नीचे हमारे पास 2 दे रखा है। फिर आपके पास आ जाएगा x माइनस का 5 है और +1 करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, +2 करेंगे तो आपका आ जाएगा इसके अंदर माइनस का 3 हो जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल आपका कितना होता है डियर 6 होता है, और इस की वैल्यू आपको दे रखी है 8 दे रखी है, और प्लस मैं नीचे करना पसंद करूंगा सो दैट कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो देखने के लिए। यहाँ पर x माइनस 5 है, x माइनस 4 है, x माइनस 3 है और x माइनस का 2 आपके पास आएगा, और नीचे आपका 4 का फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है, तो 4 इंटू 6 आप लिख सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो, और जो आपका लास्ट वाला है उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर 16 दे रखी है। तो डियर थोड़ा सॉल्व करेंगे, फोर्थ ऑर्डर की आपके पास यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी, और मेरे को पक्का पता कि आप बच्चा पार्टी इसको कर लोगे, लेकिन जितना मैं करवा सकता हूँ करवाऊंगा। यहाँ से 2x आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, ये 2 आपका 4 को कैंसिल कर देगा, इधर आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा 2 के टेबल में, और ये 4 पर कट जाएगा, 4 आपके 16 को 4 पर कट करेगा, तो उसी को 2 पर कट करेगा, तो 3 आपका आ रहा है नेक्स्ट 2 टर्म्स के अंदर। यहाँ पर मैं x माइनस 5 को एज कर देता हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट वाले हैं दो आपके पास है फैक्टर्स x माइनस 4 और x माइनस, उनको मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस का 12 बना दूंगा, और साथ में आपको लग रहा है यहाँ पर 4/3, तो वो अभी यहाँ पर लगा देते हैं, और उसके नेक्स्ट में जो आपके पास सीन आएगा वो x माइनस का 5 है, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 9x आ जाएगा और प्लस का आपका 20 रहेगा, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस के 7x रहेंगे और प्लस का आपका 12 रहेगा, और साथ में आपको 2/, देखने को मिलेगा 3, यहाँ पर ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, 2/3, एक बार चेक कर लेना 2/3, तो प्रॉपर है। अभी भी हमें इन दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। y ऑफ x आपका एज इट है, पहले वाला ये 2x मैंने लिख लिया, और 1 के अंदर से 10 माइनस करा तो माइनस का 9 आ जाएगा, यहाँ पर अभी आपके पास ब्रैकेट्स ओपन होनी है, तो आपका 4/3 एज इट लगा हुआ है, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे इस x के साथ अंदर,
आपका एक्स क्यू आ जाएगा, माइनस का 7x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 12x आ जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस 35 ऑफ x आ जाएगा, और माइनस के आपके पास आ जाएंगे 60 आ जाएंगे, ठीक है इतना। और ये आपका 4/3 था, तो नेक्स्ट वाले का आपका 2/3 मैंने नीचे लगा दिया है। अब इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, माइनस का 7x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 12 ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप -9 के साथ करते हो तो माइनस का 9x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपका 63 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस के आपके पास आ जाएंगे 108 आप कह सकते हो ना, और x आ जाएगा साथ में। फिर 20 से करेंगे तो प्लस का 20 ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के आपके पास 40x आ जाएंगे, और प्लस का आपके पास आ जाएगा 240। ये आपके पास पूरे का पूरा बन रहा है, ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट के अंदर ध्यान से करना। तो ये आपका y ऑफ x आ जाएगा, यहाँ पर ना आपका दोनों के अंदर आज 3 आ रहा, तो यदि आप एलसीएम के अंदर 3 लेना चाहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे पास। एलसीएम ले लेते हैं 3, तो पहली वाले पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 2 का 6x आ जाएगा, और आपके पास 27 आ जाएंगे। 4 को मल्टीप्लाई करना, लेकिन वेट कर लेते हैं, अंदर आपके पास एक एक्स क्यूब आ रहा, एक्स स्क्वायर के देखो कितने आ रहे हैं, माइनस का आपका 12x स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आपका आ जाएगा 47 ऑफ x, और माइनस के 60 आपके पास रहेंगे। नेक्स्ट वाले के बाहर आपको 2 लग जाएगा, x की पावर 4 वाला एक है, और क्यूब वाले देखो कितने आ रहे हैं, क्यूब वाला आपके पास खाली एक ही है 63, नहीं क्यूब वाला कोई भी नहीं आया, क्यूब वाले आने थे, ओहो शिट, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका ये क्यूब ही है ना, यहाँ पर क्यूब आना था, आप बोलते नहीं बच्चे, बता दिया करो। फिर आपका आ जाएगा, इसको करा तो पहले यहाँ पर 9 का भी ये -9x क्यूब ही था, और फिर आपका एक्स स्क्वायर हुआ था, फिर आपके पास x आए थे, और फिर आप 20 के साथ करे थे, अब सही है। तो आपको जो क्यूब वाला मिल रहा है वो मिल रहा है आपको माइनस के 9 मिल रहे हैं, माइनस का 7, तो माइनस का आई थिंक आपका 9 7 का 16x क्यूब मिल जाएगा, और स्क्वायर की बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20, ये सारे के सारे प्लस के ही हैं, 63 73 83 और 93 है ना, तो 95 मिल जाएंगे प्लस के आपको एक्स स्क्वायर के अंदर। और यदि आप सिंपल एक्स वाले कर रहे हो तो आपके पास -140 और -108 है, तो आपको मिल जाएंगे माइनस का 248 ऑफ एक्स, और सिंपल नंबर के अंदर आपको 240 मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। और मेरे को लगता है कि यहाँ इसके आगे आप सिंपली राजी प्लीज खुद से कर लेना, इसको सारे को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर सभी को एलसीएम ले लेना 20 से, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है, पूरा प्रॉपर सॉल्व करना, और लास्ट में आपका 3 तो नीचे रहेगा। और जब आप अपना फाइनल आंसर चेक कर रहे होंगे तो वहां पर भी आपको नीचे 3 मिल जाएगा आराम से। इसको स्प्लिट कर देना, तो काफ़ी टर्म्स ऐसी रहेंगी जिनके अंदर आप उन टर्म के कोफिशिएंट को 3 से डिवाइड कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ डन अप टू हेयर। कोई भी डाउट था जो हमने मल्टीप्लाई कर रखी है बस सिंप्लीफाई करना बच जाता, तो वो थोड़ा सा होमवर्क आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा मैंने यहाँ तक आपके लिए कर रखा, तो ये आगे वाला होमवर्क रहेगा, ठीक है। आगे मूव कर देते हैं वापस, 9th हो जाएगा। 10th के अंदर आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सिंपल उन्होंने बोला कि एक आपका डी वाला फंक्शन, एक आपका ए वाला फंक्शन है। डी आपके पास डायमीटर और उसका एरिया इतना आता है, हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द सर्कल एट 105 के ऊपर। अब देखो आपको यहाँ पर 105 आपका बाहर चला जाएगा, है ना, इंटरपोलेटिंग वाला डाटा आपका बाहर जा रहा है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलेटिंग, और एक होती है हमारे पास एक्स्ट्रा प्लॉटिंग, कुछ ऐसे बोलते हैं। तो कोई डाउट नहीं, आपके पास पी खाली नेगेटिव आ जाएगी यहाँ पर ना, हम ऐसे लिखते हैं x माइनस, हमारे पास xn होता है तो ठीक है, x माइनस xn नहीं होता हमारे पास, तो आप इसको कर लेना खुद से। बैकवर्ड ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई कर देना, और बैकवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद उसके अंदर डायरेक्ट आप x को क्या लोगे, 105 लेंगे, xn आपका ये वाला हो जाएगा, yn आपका ये वाला हो जाएगा, बाकी का सारा टेबल आप खुद से निकाल पाओगे। तो 10th का जो आंसर निकालना वो इतना मुश्किल नहीं होगा, सिमिलर है, प्रैक्टिस करना। और अमीशा ने सारे के सारे क्वेश्चन कर रखे ने, किसी भी बच्चे को कोई भी सिंगल क्वेश्चन के अंदर डाउट आएगा तो वो हमारे ग्रुप के अंदर जाएगा और वहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 टाइप करेगा और अपना डाउट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व लिख देगा, ठीक है। और जस्ट आप टाइप कर सकते, देखिए किसी ने इसको सॉल्व करा तो प्लीज़ वहाँ पर उसका सोल्यूशन शेयर कर दे, सो दैट कि आपको यदि कोई छोटा मोटा आइडिया चाहिए होगा तो वो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं, ये सारी प्रैक्टिस का काम है। अब यदि आप 11 की तरफ देखेंगे तो आपको फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ड्यूरिंग द लास्ट 6 सेंसस है।
हमें एस्टिमेट करनी है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड 1976 से लेकर 1978 के अंदर अंदर कितनी पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हुआ है। अब देखो जो आपका 96 है वो भी यहाँ पर है 98, तो यहाँ पर आपको 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार आप अप्लाई करोगे, मतलब इसके अंदर आप लगाओगे तो लगाएंगे तो बैकवर्ड वाला ही लगाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं 11 वाले को, ठीक है, देख लेंगे कितना टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा काफ़ी हद तक, तो वो चीज़ हम सब कुछ करने की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आपका 11th क्वेश्चन रहेगा, हम यहाँ पर टेबल फॉर्म कर लेते हैं। एक्स की वैल्यूज हमें क्या दे रखी है वो लिख लेते हैं। यार एक्स की वैल्यूज हमें दे रखी है 11 के अंदर आपका ओके 10 ईयर का गैप है, 1941 है, 1951 है, 1961 है, 1971 है, 1981 है हमारे पास, और 1991 भी दे रखी है पॉपुलेशन के ऊपर, सारे के सारे रिसर्च कर रखी है। फिर वाई जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी है ना, तो वो पॉपुलेशन इन 1000 आ रही है आपके पास, तो यहाँ पर आपका 12,000 है, इधर आपके पास रहे 15 है, इधर आपके पास 20 है, इधर आपके पास 27 है, 39 है, और हमारे पास 52 है, ठीक है 52। अब यहाँ पर हम बैकवर्ड ही ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, तो आपको बैकवर्ड ऑपरेटर का साइन यूज़ कर लेना, बस खाली माइनस करते रहना। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 40, तो फिर 13 आ जाएगा, 13, ठीक है। फिर सेकंड ऑर्डर के ऊपर काम करना है, तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा डियर। और थर्ड ऑर्डर के ऊपर काम करोगे तो आपको मिल जाएगा 0, 3 एंड माइनस का 4 मिल जाएगा। फोर्थ ऑर्डर के ऊपर काम करोगे तो खाली 3 मिलेगा और माइनस का 7 मिल जाएगा, और फिफ्थ ऑर्डर का भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, माइनस का 10 है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप जब करोगे तो नीचे वाले सारे के सारे आप लोगे वो वाले वाई एन आप इनको लेंगे, ठीक है, वाई एन हम इनको कंसिडर कर लेंगे। ये हमारा एक्स एन होगा, ये आपके पास वाई एन होगा, फिर ये लोगे इसको 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 एंड डिस्को, ठीक है, ये हमारे पास किसको हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं डाटा हमारे पास कि एक्स एन हम लेंगे 1991 लेंगे, और वाई एन हमारे पास 52 रहेगा, ऑपरेटर वाला हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर का 13 रहेगा, सेकंड ऑर्डर वाई एन हमारे पास 1 रहेगा, थर्ड ऑर्डर का वाई एन हमारे पास माइनस का 4 रहेगा, फोर्थ ऑर्डर का वाई एन हमारे पास -7 मिलेगा, और फिफ्थ ऑर्डर का वाई एन हमें मिल जाएगा -10। ये हमारा डाटा हो गया। निकालना चाहते हैं 76 के ऊपर और 78 के ऊपर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट हमारे पास x इज इक्वल टू 1976 है, तो डियर आपका जो p रहेगा वो x माइनस ऑफ एक्स एन ओवर आपका h आ जाएगा। x जो मेरे को निकालना है 76, एक्स एन हम किसको ले रहे हैं 1991 को ले रहे हैं, और h आपके पास राजे 10 का यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर खाली आपको 19 जो आपके पास दे रखा है 1991 के अंदर आपको माइनस करना है, सॉरी आपको 1976 के अंदर से माइनस करना है 1990 आपको 1 करना है, और जो आपका आंसर आ जाएगा डियर उसको आपने 10 से डिवाइड करना, तो आपको आई थिंक माइनस का 1.5 मिल जाएगा आराम से, -1.5। मेन प्रॉब्लम ये आएगी, ये आपका पी की वैल्यू होगी, बस खाली अपने वैल्यूज पुट करनी है। मैं इधर आपको लिख देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं वाई न्यूटन, आपका जो भी बैकवर्ड चलेगा यहाँ पर, और इंटरपोलेशन आपके पास रहेगी, इंटरपोलेशन, ठीक है, ये आपके पास रहेगी। तो आप वाई ऑफ एक्स के साथ काम करे होंगे, वाई ऑफ एन आपके पास रहेगा, यहाँ पर प्लस का साइन है, पी आ जाएगा, ये आपका इन्वर्टेड चला जाएगा, प्लस आपका पी आ जाएगा, पी प्लस 1 होगा, 2 फैक्टोरियल होगा, इसकी पावर 2 रहेगी, फिर पी आ जाएगा, पी प्लस 1 होगा, पी प्लस 2 होगा, 3 फैक्टोरियल रहेगा, इसकी पावर 3 कर देना, और पावर हमारे पास तुम्हें पता ना 5 तक जा रही है, 5 तक, तो आपको 5 तक ही करना पड़ेगा। इधर आपका आ जाएगा नीचे पी प्लस 1 आ जाएगा, पी प्लस 2 तो पहले से था, और पी प्लस 3 तक तो हम पहले से जा चुके हैं, और ये 4 फैक्टोरियल होता है, और यहाँ पर आपका ये पावर आ जाएगा 4 वाला, और लास्ट फिर से लिखना पड़ेगा p इंटू पी प्लस 1 है, p प्लस 2 है, p प्लस 3 है, अभी आपके पास एक और आ जाएगा p प्लस 4 आ जाएगा, तो नीचे आपका 5 फैक्टोरियल 120 होता है, और यहाँ पर आपके पास पावर आ जाएगी 5 वाई ऑफ एन आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखूंगा खाली, 5 मैं यहाँ पर 1976 की बात कर रहा हूँ, ठीक है,
तो प्लीज़ आप बच्चा पार्टी इसको ना वैल्यूज़ पुट कर लेना खुद से। तो वैल्यूज़ खुद से पुट करके आप इसको आंसर निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर वैल्यूज़ वैसे आ ही रही है, आप यदि करना चाहते हो तो मैं करवा देता हूँ। पहला आपका 52 था, पी की वैल्यू आपके पास माइनस का 1.5 थी, और डेल वाई इन आपके पास 13 था, फिर आपके पास माइनस 1.5 थी वैल्यू, और आपका सेकेंड आ जाएगा +1 करना पड़ेगा आपको, तो माइनस का 0.5 रहेगा, नीचे आपका 2 रहेगा, और साथ में स्केयर वाला आपके पास आ जाएगा, स्केयर वाले की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है जी रहेगा। फिर आपके पास आएगा माइनस का 1.5, आप +1 करोगे तो आपके पास माइनस का 0.5 आ जाएगा, और उसके बाद आप फिर से +1 कर दो, प्लस का 0.5 आ जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है, और पावर 3 वाला आपके पास कितना है, माइनस का 4 है। फिर डियर आपके पास पी की वैल्यू माइनस 1.5 है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 0.5 हो जाएगा, फिर आपका 0.5 प्लस का हो जाएगा, और 1.5 हो जाएगा ये वाला। इधर आपके पास आ जाएगा, तो 6 पहले आ रहा है, 24 आपके पास हो जाएगा, और ऊपर जो पावर 4 वाली आपके पास वो माइनस की 7 की ही वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर आपका माइनस 1.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और ये 0.5 नेगेटिव का, ठीक है, इनटू आपका 0.5 प्लस का हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और एक आपको 2.5 यहाँ पर मिल जाएगा आराम से, +1 करें, और नीचे आपका आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 20, तो जो आपके पास 120 आ जाएंगे, हाँ 120 आ जाएंगे, और इधर आपका जो लास्ट वाला है वो आपके पास माइनस का 10 है। हाँ बच्चा पार्टी, आई जस्ट वन यार, आप लोग इसका आंसर खुद से निकालो, ठीक है। तो इसको आप डू बाय योरसेल्फ, होमवर्क आ जाएगा। तो एक बात करना, फिर आप कीजिए ना, आप इसको पार्ट 1 कर लो, कुछ भी यार कीजिए, हमारा पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 आप कर सकते हो इसके लिए। अभी पार्ट 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको यहाँ पर जो एक्स है वो चेंज करनी पड़ेगी, 1978 के अंदर आप निकालना चाहते हो, 76 एंड 1978 के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर ना पार्ट 2 के अंदर बाकी सब कुछ डाटा आपका चेंज नहीं होगा, खाली आपने यहाँ पर ये लेट करना होता है कि हमारे पास जो x है वो 1978 है, तो आपका p का जो वैल्यू है वो x माइनस ऑफ xn होता है ओवर h होता है, वो 1978 और माइनस का 1971 आपके पास जो सॉरी 91 नहीं 1990 है, 1991 है, और h की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 10 ईयर आती है। ऊपर वाला एक बार चेक करना चाहूँगा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, ठीक करा था बिल्कुल, 1.5 आया था, और अभी हमारे पास कितना आया, 78 है, तो अभी हमारे पास वो 1.5 तो 1.3 रहेगा इसका आंसर, है ना। 1978 और माइनस आपको करना 1991 करना, और इसको डिवाइड करना आपको 10 के साथ, तो आपका माइनस का 1.5, तो माइनस 1.5। तो राजी आपने सब कुछ सेम करना है, सेम एज अबव, ठीक है, वो चीज़ करना। एक्स को आप 1978 रखेंगे, और यहाँ पर आप अभी तो आपको एक्स का कोई इशू ही नहीं है, बस खाली इस साइड आपने लिखना होता है, ठीक है, 1978 का, और इधर आपका वही फॉर्मूला ऊपर वाला आ जाएगा। तो p को बस आपने राजे माइनस का जो p है आपका, वो आपका माइनस का 1.3 यूज होना चाहिए, यदि उसके ऊपर आप थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ कर जाते हो, आप भूल जाते हो, फिर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन यदि हम आंखें खोल कर करेंगे तो शायद हमारी सेफ्टी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ डन, आप लोग कर लोगे, ठीक है। ओके, तो फाइनल आंसर इसका कैसे करना है, तो फाइनल आंसर आपके पास जो आ जाएगा, इंक्रीमेंट जो आप लिखोगे ना, यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट चाहिए। इंक्रीमेंट आपके पास कितना होगा, आपका जो y ऑफ 1978 का आंसर होगा उसके अंदर से y ऑफ 1976 के आंसर को माइनस कर देना, तो चेंज इन द पॉपुलेशन जो भी वो बात कर रहे हैं वो हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक इट इज टर्न अप टू हियर 11 हो जाएगा, और 12 के अंदर आपको 0.7 अप्रॉक्सीमेटली, तो 0.7 है जी आपका लास्ट में जा रहा, तो डायरेक्ट आंसर निकालना, कोई पॉलिनोमियल बनाने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये आपका सेम ही है, बैकवर्ड ही आप लगा पाएंगे। अब बचते हैं आपके पास 2 सम बचते हैं, अब इनको ध्यान से देखेंगे। वो बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ y आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ सीरीज ऑफ विच 12.5 इज द, मतलब एक ऐसी सीरीज ऑफ विच 12.5 इज द फिफ्थ टर्म एंड फर्स्ट टर्म एंड 10 टर्म्स आर। अब देखो मैं आई एम गोइंग टू रिपीट, दियर ध्यान से सुनना। इन द फॉलोइंग टेबल द वैल्यूज ऑफ y जो आपके पास दे रखी हैं, ये जो वैल्यूज ऑफ y's है आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ सीरीज, वो एक सीरीज की टर्म्स है। जैसे कि उसने आपको बोल रखा है कि आपका जो 12.5 वैल्यू आ रही है वो आपकी फिफ्थ टर्म की आ रही है, फिफ्थ टर्म की आ रही है, तो आपको फाइंड करना फर्स्ट एंड 10th टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका इधर x1 होगा, और 10th टर्म के लिए आपको इसको 0 करना पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर टेबल आप खुद से एक बनाना, उसके ऊपर आप साइन सुइन मत लिखना, ठीक है, छोड़ देना, या फिर आप लिख भी देना
क्या करोगे, इसके अंदर ना आपको दोनों के दोनों ऑपरेटर यूज करने पड़ेंगे, मतलब 2 बार करेंगे। तो आई एम गोइंग टू टेल कि जब आप इसको पहले के लिए करोगे, फर्स्ट हम आप निकालना चाहेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब आपका ये x0 वाला चलेगा, ये y0 वाला कंसेप्ट चलेगा, और उसके अंदर आप x को 1 लेट कर लेंगे, ठीक है। तो x को आप 1 लेट करेंगे तो x माइनस x0 ओवर आपका h, ऐसा ही वो कंसेप्ट चलेगा। और फिर आप एक बार इसको कर लेंगे और फिर से आप इसको सेम टेबल लिखेंगे, लेकिन अब की बार आपका टेबल बैकवर्ड वाला होगा, और फिर आप इस x10 को निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा। एक बार हम नेक्स्ट वाला भी रीड कर लेते हैं। द टेबल आपके पास ऐसे है, कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज आपको दे रखी है, इज द 7th टर्म है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको फर्स्ट एंड 10th वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम कोई भी एक उठा लेते हैं, एक का एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक हो जाएंगे आराम से हमारा। तो डियर हम 13 वाला उठा लेते हैं। 13 के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर्म करेंगे। इसका ना पार्ट ए कर लेते हैं हम, फॉरवर्ड पार्ट ए, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम यहाँ पर फॉर्म करने वाले हैं। डियर आपको जो x की वैल्यूज है वो लिखनी है यहाँ पर, x की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यस, x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, 3 से स्टार्ट होती है डियर, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और हमारे पास 9 है, ये हो गया। और जो y की वैल्यू हमारे पास दे रखी है वो यहाँ से होती है स्टार्ट। y की वैल्यू आपको दे रखी है, हम कर रहे हैं 3, 4 से लेकर 9 तक जा रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास है 2.7 है, 6.4 है, 12.5 है, 21.6 है, 34.3 है, 51.2 है, और 72 आपके पास 9 है, 72.9। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास है। तो रहिए अब यहाँ पर ना इसको माइनस करते हैं। हाँ, कैसे लिखोगे आप पहले, इसका ना मैं यहाँ पर ऊपर सिंबल दे रहा हूँ आपको, डेल्टा वाई भी दे देता हूँ, और यहाँ पर डिफरेंस है ना, और यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला सिंबल दोनों की, मतलब दोनों के लिए चल जाएगा टेबल हमारा। फिर आपका सेकंड ऑर्डर का भी आप, यदि आप टेबल को एक ही टेबल को यूज करना चाहते हो तो आप ऐसे यहाँ पर मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखे जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। एक जगह कर सकते हो, जहाँ फिर आप अलग अलग से कर सकते हो, अलग अलग से बना सकते हैं। ये डाउट यदि किसी को है तो मेरे से अभी बात कर लो, कंफर्म करवा लो मेरे से। तो पहला बिकॉज हम यहाँ पर नहीं ना लिख रहे हैं तो वो हमारा काम बच जाएगा, हम यहाँ पर तो खाली माइनस करके लिख रहे हैं सेंटर में। 12.5 के अंदर से माइनस करना आपको 6.4 करना है, तो हमारा 6.1 आ जाएगा। साथ साथ में प्लीज आप भी करो, ठीक है। और इसके अंदर से 12.5 आ जाएगा माइनस, तो हमारा 9.1 आ जाएगा। फिर हमारे पास 34.3 है, और माइनस करना आपको 21.6 को, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इधर मिलेगा आपको 12.7 मिल जाएगा। और फिर आपका 51.2 माइनस का 34.3 है, और यहाँ पर आपको डियर मिल जाएगा 16.9 मिल जाएगा। एंड लास्ट आपके पास 72.9 है, और माइनस करेंगे 51.2 तो आपको मिल जाएगा 21.7 मिल जाएगा। सेकंड ऑर्डर के निकालो रहिए आपके पास, 6.1 के अंदर से माइनस करना है आपको 3.7 करना है, तो आपके पास डियर आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, 1 से बन के यहाँ पर आपका 3.0 आ जाएगा। इधर से आपका 12 के अंदर से 9 तो 3, और 7 के अंदर 6 आ जाएगा। 16 के अंदर से 12 तो 4 आ जाएगा, 9 के अंदर 7 के तो 2 आ जाएगा, और 21 अब यहाँ पर थोड़ा हो जाएगी मुश्किल, 17 के अंदर से 9 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, और 20 के अंदर से 16 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4.8 आपके पास आ जाएगा, कुछ इतना, ठीक है। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कैलकुलेटर से जरूर आप करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप करेंगे 3 पावर, ऊपर हम जानबूझकर दोनों के दोनों उठा रहे हैं, आप फॉरवर्ड भी लिख सकते हो और बैकवर्ड वाला भी टेबल एंड में हम ये कोई भी यूज कर लेंगे, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का। अब माइनस करते हैं तो आपका 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, और 0.6 आ जाएगा। और डियर यदि आप इसके ऊपर काम करोगे, लाइक इसका फोर्थ ऑर्डर का आप ये करोगे बैकवर्ड वाला, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये 0 आपके पास आ जाएगा, तो काम ही खत्म। आपको एक तरह से आपको 3 तक ही जाना पड़ेगा, 3 तक, ठीक है, हो जाएगा 3 से। एक तो रहिए आपके पास यहाँ से ऊपर से पकड़कर आपको नीचे आते जाना है, तो ये आपका आ जाएगा फॉरवर्ड वाला। और एक हम आपको थोड़ा सा बढ़िया से बनाकर दिखाते हैं, आपको नीचे से जाना होगा, यहाँ से आप पकड़ोगे इसको, ये वाला,
और ऐसे आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये दो तरह का डाटा आपका चलेगा, ठीक है, एक ही सम के अंदर। तो पहले हम किसके साथ स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड के साथ स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी हैव, हमारे पास जो एक्स ऑफ जीरो है वो 2.7 है, सॉरी एक्स ऑफ जीरो हमारे पास 3 से स्टार्ट होता है, 3 है ना, और वाई ऑफ जीरो हमारे पास 2.7 है। यहाँ पर फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ वाई जीरो हमारे पास कितनी है, 3.7 है। फिर फॉरवर्ड ऑपरेटर का हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, 3 तो 2.4 रहेगी, और पावर जो हमारे पास 3 दे रखी है, यहाँ पर हम जीरो के ऊपर काम करें हैं तो हमारे पास है जी 0.6 है। तो जो सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख रखी है। तो डियर पहले जो केस आपके पास आएगा वो बोलते हैं कि आपको फर्स्ट टर्म दिखानी है, तो फर्स्ट टर्म के लिए हमें यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, एक्स हमारे पास 1 है, तो देयरफॉर जो आपका पी आ जाएगा वो x माइनस ऑफ x0 ओवर h होता है। x 1 है, x0 3 है, और h आपके पास पहले से 1 दे रखा है, ठीक है। तो आपका आंसर माइनस का 2 आ जाएगा। अरे वाह जी वाह, p इज इक्वल टू माइनस के 2 आ गए। चलो करते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा न्यूटन फॉरवर्ड, आप लगाओगे इंटरप्लेटिंग फॉर्मूला, इंटरप्लेटिंग फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका y ऑफ x होगा, y 0 हो जाएगा, ये वाला आपके पास आ जाएगा, p की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी, और इधर आप ये करोगे और फिर आपका p इंटू पी ऑफ -1 आ जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल, पावर 2 वाला यूज़ कर पाएंगे, p इंटू p-1 और p-2 आपके पास 3 फैक्टोरियल वाला, और पावर आप 3 स्टार्ट कर पाओगे। y के अंदर आप 1 निकालना चाहते हो पहले टर्म, तो हम यहाँ से निकालने की हेल्प करेंगे, 2.7 आ जाएगा, p की वैल्यू माइनस का 2 है, डेल्टा ऑफ y जीरो आपके पास 3.7 है, और p की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 है, नीचे हमारे पास 2 है, और p-1 आपके पास आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, और स्क्वायर वाला आपके पास 2.4 आपको देखने को मिलेगा। इधर आपका p राजे आपका माइनस का 2 है, नीचे आपका आ जाएगा 3 इंटू 2 आ रहा है आपके पास, और इधर आपका -1 करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 4 हो जाएगा, और लास्ट वाला आपके पास 0 मिलेगा। यदि इसका आंसर हो गया तो दूसरा मैं आपको एज इट होमवर्क दूंगा, ठीक है, 10th टर्म वाला, यहाँ पर आप कैलकुलेटर यूज़ कर पाएंगे, और मैं प्रॉपर आपको कर देता हूँ। और ये हमारा हो गया, और नेक्स्ट आपके पास माइनस का 2 मल्टीप्लाई आपको मिल रहा है 3.7, तो ये आपका 7.4 होगा, ओके, -7.4। आप नेक्स्ट आपके पास 2 माइनस कैंसिल हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 2.4 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और वो भी आपका प्लस में आ रहा है, 7.2 आ रहा है। फिर 3 माइनस है तो नेगेटिव तो आएगा, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, एक 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, आपके पास 4 बचेंगे, तो 4 को 6 से करा दो 2.4 होता है ना, तो ये यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई आप करोगे 0.6 तो 2.4 हो जाएगा आपके पास, और ये माइनस के आएंगे। तो डियर इस प्रॉपर आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। 2.7 है, माइनस का 7.4 है, और प्लस का 7.2 है, और माइनस का 2.4 है, तो इसका जो प्रॉपर आंसर बन रहा है हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म है आपकी 13 की पूरा जी आपके पास आ जाएगी 0.1 आ जाएगी फर्स्ट टर्म। तो जब आप इसका सेकंड पार्ट कर रहे होंगे, सेकंड पार्ट जब आप करोगे राजी, इसका सेकंड पार्ट, उसके अंदर आपको लेट करना पड़ेगा कि आपका एक्स ऑफ, उसके अंदर आप एक्सन लिखेंगे, है ना, इसके अंदर आप बैकवर्ड लगाएंगे। सेकंड पार्ट के अंदर आप लिखोगे कि हम यहाँ पर न्यूटन, हमारे पास जो बैकवर्ड है, न्यूटन बैकवर्ड हमारे पास क्या है, इंटरप्लेटिंग फॉर्मूला, इंटरप्लेटिंग फॉर्मूला। पूरा ये वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, फिर आप उसकी वैल्यूज बीच फिल कर देना, ठीक है, खुद से। आपका एक्स एन आ जाएगा, कॉमा आपके पास वाई एन आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड के साथ वाई एन आ जाएगा, और इसका जो स्क्वायर है वो वाला वाई एन आ जाएगा, और इसकी जो क्यूब है वो वाला वाई एन आ जाएगा। तो सर ये कहाँ से मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको नीचे से ऊपर जाते हुए मिलेंगे। जैसे ये आपका 9 मिल जाएगा, वाई एन आपके पास नीचे 72.9 आपका ना, 72.9 आपके पास है, यहाँ से ये 72.9 है क्या, एक बार चेक करने दो मेरे को, 72.9, हाँ सही है 72.9, ये वाला 17, ठीक है। और फिर वाई एन वाला आपके पास आ जाएगा, पहले वाला 21.7, और उसके बाद आपका आता है 22, तो 4.8
एंड 0.6 है ना, 4.8 एंड 0.6। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। खाली इधर आपको ना लेट करना पड़ेगा, एक्स आपको आप 10 लेट करोगे, पी आपके पास एक्स माइनस ऑफ एक्स एन ओवर आपके पास एच आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू 10 है, उसकी वैल्यू 9 है, नीचे 1 है, तो आंसर 1/1 तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो डियर क्या आप इसको खुद से सॉल्व कर पाएंगे आराम से? आपको वाई 1 निकालना है, और यहाँ पर आप वाई ऑफ एन लिखेंगे, इधर आप पी लिखोगे, इधर आप ये वाला बैकवर्ड ऑपरेटर यूज करेंगे वाई ऑफ एन के लिए, फिर आप प्लस करोगे पी प्लस 1 करेंगे, 2 फैक्टोरियल रहेंगे, इसका पावर वाई ऑफ एन रहेगा, और पी रहेगा, पी प्लस 1 रहेगा, पी प्लस 2 आपके पास रहेगा, नीचे 3 फैक्टोरियल, और इसकी जो पावर आपके पास यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो खाली इसके अंदर y वैल्यूज, of 10 निकालना है ना? हाँ जी राजे, सॉरी So y of 10. हाँ जी राजे, तो वाई 10 हम निकाल रहे हैं, एक्स की वैल्यू 10, तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करना और आंसर मैच कर लेना। इसका आंसर आपका आना चाहिए 100 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास जो एक्सरसाइज है अमीशा हो जाएगा, दारा, अमीशा, मनदीप, वंशिका, प्रवलिन, कौन कौन बचे? यस सर। तो Yes, sir. हाँ, तो कल तक, हाँ कल जब हम क्लास लगाएंगे तो कल की क्लास से पहले पहले आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जानी चाहिए। कोई भी डाउट होगा तो बताना, सैटरडे क्लास में हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो टॉपिक, जे वाला टॉपिक तो हम कवर हो जाता है, तो हम 5 मिनट की खाली यहाँ पर रिवीजन करेंगे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर अभी तक हमने क्या करा। ठीक है, तो जस्ट आप 1 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम 5 मिनट का एक डाउट सेशन रखेंगे, हल्का सा रिवीजन वाला, कि अभी तक हमने पूरे का पूरा एनएम में क्या करा। ठीक है।